फांसी दो, कानून के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। झारखंड समेत पूरे देश में रंगों के त्योहार पर एक उत्सव का माहौल था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात झारखंड की करूं तो इस वक्त मैं नामकुम क्षेत्र में हूं, और कल की बात करूं तो जब पूरा देश होली का पर्व त्योहार मना रहा था, उसी दौरान रांची के नामकुम में दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई, और झड़प में एक गुट के लगभग 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक सोनू मुंडा नामक व्यक्ति की मौत हो गई। सोनू मुंडा की मौत के बाद अब देखिए, ये रांची से मुरी जाने वाली ये मुख्य सड़क है, जिस पर टायर जलाकर लोग आक्रोशित हैं और सड़क पर सोनू मुंडा के शव को रखकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही जो भी लोग इस पूरी हत्याकांड में शामिल थे, उन पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। बता दें कि अब तक इस मामले में पुलिस के द्वारा 18 लोगों को डिटेन किया गया है। इसके साथ ही जो आरोपित हैं, कुछ आरोपियों के घर को भी जेसीबी की मदद से तोड़ा गया है, चूंकि अवैध निर्माण था। और पूरी घटना को लेकर के जो जानकारी मिल रही है कि नामकुम थाना क्षेत्र का ही ये जोरार बस्ती है। इधर का जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जोरार बस्ती है, और अगर ठीक उधर की अगर बात करें तो वो नामकुम खटाल है। तो खटाल और जोरार बस्ती के युवकों के बीच में ये झड़प हुई थी। मुख्य रूप से कहा जा रहा है कि शराब सेवन के दौरान ही छोटा सा एक विवाद हुआ था। आपस में बातचीत हो रही थी, इसी क्रम में एकाएक खटाल के तरफ के जो लोग थे वो लोग हिंसक हो गए और लाठी डंडे और तलवारों से हमला शुरू कर दिया। इसी हमले में सोनू मुंडा की मौत हो गई है। वहीं लगभग 4 से 5 लोग क्रिटिकल कंडीशन में है, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। वहीं जो कुल घायलों की संख्या वो लगभग 1 दर्जन के करीब में है। आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग कहाँ थे? क्या हुआ था कल? कल ये समझौता करने गया था ये लोग। पूरा घटना शुरू से क्या हुआ था? शुरू से क्या होगा, वही शाम कोटे में वहाँ ढाबा में जो है ना, खटाल के पास? नहीं यहाँ पर है। अच्छा, वंशा पर खटाल है। किसका खटाल है? ये शत्रुघ्न का होटल है। शत्रुघ्न हाँ। राय? राय निकाल लो मैं। अच्छा ठीक है। तो उसी का होटल में लड़का लोग को गुट लगा हुआ था। बस्ती का 2 लड़का गया था, और सब खुल्लल था होली के दिन में। तो सर आप तो 2 लड़का गया था, तो वही मांगा शराब, उसका बना तो वहाँ पर धक्का धुक्की होने लगा और बस्ती के लड़का को पीट पाट कर दिया। तो वहीं पर वो लोग मारा? हाँ, वो लोग मार के फिर भाग गया। अच्छा, भागने के बाद सुबेरे बोला कि ठीक है भाई। तो अगला आदमी से शायद कोई बात किया कि, तो बोला ठीक है समझौता किया जाएगा। तो इस समझौता करने गया था, वो लोग सब सामान रखा हुआ था, पहले से ईटा पत्थर रखा था, ऊपर से वार कर दिया। हम तो नहीं पहुंचे थे वहाँ पर, हम तो नहीं थे, हम तो अपना ड्यूटी में थे। लेकिन सोनू मुंडा का ये हो? हाँ, तो आप ही के गांव के हैं सोनू? हाँ, भतीजे लगते हैं। अच्छा, आपके भतीजा लगते हैं? हाँ। और कितने लोग घायल हैं? घायल है लगभग 10-12 जन। 10-12 लोग घायल हैं? हाँ। उधर से अभी तो 3 ठो तो अभी हॉस्पिटल में है। पुलिस अभी 18 लोग को गिरफ्तार की है। तो पता नहीं किसको किसको गिरफ्तार किया था, हम कैसे कह सकते हैं। अच्छा, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पर? और हम लोग को यही कहना है कि उन लोग का झोपड़ा झोपड़ी जो गरमुरा जमीन में जो कब्जा करके बैठा हुआ है, वहाँ से वहाँ आज का बात नहीं है, हमेशा वहाँ पर मारपीट करता है उन लोग हमेशा। अच्छा, हाँ, तो मतलब आदिवासी लोग जो है उन लोगों के साथ हमेशा मारपीट होता है? हाँ, हमेशा मारपीट किसी के भी साथ में है, कोई भी है। अच्छा, कोई भी है तो थोड़ा सा उन लोग देखता है, टेढ़ बेढ़ बोलता है, उसका बाद वारे चालू कर देता है उन लोग। बिल्कुल, देखिए ये आरोप लग रहा है कि जो खटाल तरफ के जो लोग हैं उनके द्वारा अक्सर जो जोरार बस्ती के जो लोग हैं, यानी जो आदिवासियों की जो जनसंख्या इधर निवास करती है, उन पर अक्सर हमला कर दिया जाता है। और देखिए जो यहाँ पर मृतक सोनू मुंडा है, उनका बॉडी रखकर लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे थे, और पुलिस की प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। यही है सोनू मुंडा, जिनकी ये होली के दिन जो झड़प हुई है 2 गुटों में, उसके बाद इनकी हत्या कर दी गई है। इनके पार्थिव शरीर को वहाँ पर रखा गया है। आप उस गाड़ी में देख सकते हो उनका पार्थिव शरीर है, और यहाँ उनकी तस्वीर है।
वी वांट जस्टिस लिखा हुआ है। सोनू मुंडा के साथ लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और जो अवैध निर्माण है उसे भी यहाँ पर तोड़ा गया है। देखिए स्थानीय महिलाएं भी यहाँ पर हैं। पीसीआर की गाड़ी वहीं पर थी और पीसीआर की गाड़ी वहीं पर थी, तो उनका जो अवैध होटल है वहाँ पर उनका शराब के साथ सब कुछ उनका साथ परोसा जाता था, तो उनका कह दीजिएगा कि उनका एक सह मिल गया था। और जब दूसरे दिन ये घटना घटी तब भी प्रशासन थी। इसी के लिए हम लोगों ने मांग की है कि जो वहाँ पर जो अड्डेबाजी होती है वो अड्डेबाजी खत्म हो और अड्डेबाजी के साथ साथ जो शराब की दुकान है वो खत्म हो, और जो बार बार यहाँ पर लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को जो हत्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार करें। तो डीएसपी साहब ने कहा कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी 4 दिन के अंतर्गत बाकी सारे लोगों को गिरफ्तार करके जो नेम्ड है वो और जो अज्ञात है सारे लोगों को जांच करके वो गिरफ्तार करके वो जेल भेजा जाएगा। और जितने भी अवैध जमीन पर जो भुइयारी है या फिर आपका गैर मजरुआ है, पहनाई है, महतोई है, कोटवारी है, डाली कतारी है या सरना मसना की जमीन, जितने भी अवैध जो है उस अवैध जमीन पर वो नापी करके जिनके द्वारा वो अवैध अगर निर्माण किया गया है तो वो सारे कुछ को हटाएंगे, ध्वस्त करेंगे। ये 7 दिन का उन्होंने कहा है। ये 4 दिन और 7 दिन तो टोटल 7 दिन के अंदर हम लोग देखेंगे। अगर नहीं होता तो न्याय के लिए जैसे हम लोग प्रजातांत्रिक ढंग से हम लोग सड़क पर हैं, फिर से हम लोग सड़क पर खड़े रहेंगे। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो स्थानीय विधायक हैं राजेश कच्छप वो भी आए हैं, प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है। अभी जो है मैं भी देख रहा हूँ मैं इसको जिन्हें खाने के लिए किस प्रकार से कहीं पे स्थानीय जो ऑफिस है उस पे क्या एडजस्टमेंट कराया जाए, इस पे विचार किया जा रहा है या फिर यही मामला है। बाकी आने वाले दिनों में दोषियों को, जितने भी दोषी हुए हैं उनको गिरफ्तार करके उनको जेल भेजना। मुआवजा की मांग कर रहे थे गांव वाले, उस पे क्या विचार? नहीं, वो सरकारी नौकरी और 50 लाख मुआवजे की मांग थी। ठीक है, मांग है तो उस पे मैं जनप्रतिनिधि तो मैं सरकार को लिखूंगा कि भाई चूंकि मूवमेंट था, उस एक मूवमेंट में वो मारा गया है, तो अगर वैसे कुछ प्रावधान होगा तो सरकारी नौकरी के लिए भी बात। इस तरह की घटना दोबारा ना घटे इसे लेकर क्या कुछ वैकल्पिक निकालें कुछ रास्ता? अक्सर होता है इस एरिया में इस तरह की घटना। देखिए, त्योहार इंसान ही मनाता है, झगड़ा भी इंसान ही करता है और झगड़ा करवाने वाला भी इंसान है, लेकिन उससे बड़ा जो झगड़ा करवाने वाला चीज है शराब। तो पी करके ज्यादा नशा भी उचित नहीं है, एक लिमिटेशन उसकी रहनी चाहिए थी। और क्योंकि होली का त्योहार है तो लोग खुशियाँ मनाते हैं, उसको मनाने का तरीका अलग अलग है। उस तरीका में हमको आपको कोई भी जल्दी कहता नहीं, लेकिन निश्चित तौर से ये कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में कैसे घटना ना घटे, इसकी पुनरावृत्ति कैसे ना हो, उस पर अभी फिलहाल मामला सॉल्व हो गया। मामला को अभी उसका दाह संस्कार किया जाएगा। ठीक। बिल्कुल देखिए ये यहाँ के स्थानीय विधायक हैं राजेश कच्छप, उन्होंने कहा कि अच्छा राजेश जी, ये कहा जा रहा है कि एक पक्ष के जो लोग हैं उन्हें कुछ संरक्षण भी प्रशासन का मिला, इस तरीके के भी आरोप आपके सामने भी लगे हैं। नहीं, ये देखिए जितने नेम्ड FIR हुए हैं प्रशासन गिरफ्तारी भी की है और जो नेम्ड FIR है अज्ञात पे भी गिरफ्तारी हुई, लेकिन घटना के अंजाम होने के बाद बहुत सारे लोग घर छोड़ करके हो सकता है कि भाग गए होंगे या कहीं चले गए होंगे, तो उनकी गिरफ्तारी 6 दिन 4 दिन के अंदर में करने का जिला पुलिस पदाधिकारी जो है पुलिस अधीक्षक उन्होंने आश्वासन दिया। अच्छा, उनके घरों को भी तोड़ने की लोग मांग कर रहे हैं कि अवैध रूप से वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। नहीं, यहाँ पे अवैध रूप से जितने घर है उसको तोड़ने की बात हो रही है। अवैध रूप से जो जायज है उसको कैसे तोड़ेंगे? मतलब आरोपियों का घर तोड़ने की बात नहीं, वो पब्लिक को या प्रशासन को करने का वो उसके लिए सक्षम न्यायालय होता है। उसके लिए अवैध रूप से कब्जा जो होता है वो प्रशासन के हाथ में रहता है। क्षेत्र है, अड्डाबाजी जो हो रहा है वो बंद होना चाहिए। नहीं, उसको तो तोड़ दिया, वो तो दुकान तो जहाँ पर अक्सर इस तरीके की घटना होती थी उसको तोड़ दिया गया।
और उसको तोड़ दिया था। बिल्कुल, देखिए ये स्थानीय विधायक हैं, राजेश कच्छप खिजरी के विधायक हैं और उन्होंने कहा कि जो नियम संगत है वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। और बता दें कि यहाँ पर जोरार बस्ती के लोग हैं जो फिलहाल धरना दे रहे हैं सोनू मुंडा की जिस प्रकार से हत्या हुई और लगभग 1 दर्जन के करीब में लोग इस घटना में घायल हुए और ये 2 लोगों के बीच में 2 गुटों में ये हिंसक झड़प हुई थी, होली के दिन हुई थी। बता दें कि जहाँ एक तरफ रांची के डीआईजी या एसएसपी जो हैं चंदन कुमार सिन्हा उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि जो भी लोग हुड़दंग करेंगे या समाज को तोड़ने का काम करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। 10 फीट जमीन में गाड़ने का एक चेतावनी उनके द्वारा दिया जा रहा था। वहीं घटना जिस वक्त ये घटना हो रही थी उस वक्त एक तरफ प्रशासन की तरफ होली मनाया जा रहा था, दूसरी तरफ ठीक यहाँ से आगे का जो आप नज़ारा देख रहे हैं वहीं पर वो घटना हुई थी। एक अवैध रूप से संचालित शराब की दुकान थी जहाँ पर दोनों पक्ष के लोग शराब पीने के लिए गए थे। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था, कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले से एक मामूली विवाद था जिसमें सुलह कराने लोग गए थे। उसी सुलह कराने के दौरान दूसरे गुट ने तलवार और लाठी डंडे से हमला कर दिया जिसमें सोनू मुंडा की मौत हो गई है। सोनू मुंडा शादीशुदा थे? हाँ। आप ही के गाँव के हैं? हाँ। घटना के वक्त थे? नहीं। क्या जानकारी मिला था? वैसा कुछ नहीं, झगड़ा उगड़ा हुआ था, उधर ही से स्टार्ट हुआ था। तलवार सब चला था, गोली भी चला था? हाँ, गोली भी चला था। सुन, हाँ, कट्टा उट्टा भी निकला था, AK-47 सिक्सर सब। हम लोगों के द्वारा अभी 18 व्यक्तियों को, जिसमें कि कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, उनको पुलिस अभिरक्षा में जो है अभी रखा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो भी घटना में जो वास्तविक रूप से जो भी शामिल व्यक्ति हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सभी को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। और जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनको जितना उनके विरुद्ध जितना भी मैक्सिमम जो कठोरतम कार्रवाई हो सकती है वो हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। अभी तक जो अनुसंधान के क्रम में हम लोगों को पता चला है कि पत्थरबाजी में और हिंसक घटना में जोरार बस्ती की महिलाएं भी शामिल थी। उनमें से कुछ महिलाओं को भी डिटेन किया गया है। तो उनके घर के जो पुरुष सदस्य हैं जो इस घटना में शामिल थे वो भी फरार हैं। उनके विरुद्ध जो है विभिन्न टीमें गठित करके डीआई साहब के निर्देशन में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत ही अल्पतम समय में हम लोग जो भी अपराध कर्मी हैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे। ये बहुत छोटा सा कारण था कि शराब के सेवन के क्रम में यह झगड़ा हुई थी और उस झगड़े को तुरंत जो है पुलिस के द्वारा जो है उसका समाधान भी किया गया था। दूसरे दिन यानी 15 तारीख को जो बुजुर्ग लोग हैं बस्ती के आदिवासी समुदाय के, उनके द्वारा वार्ता के लिए जो है जोरार बस्ती में पहल किया गया था, परंतु बात के क्रम में ही यह जो है हिंसक रूप ले लिया और जो जोरार बस्ती के खटाल के जो लोग हैं उनके द्वारा जो है लाठी डंडे से एवं अन्य कई पत्थरों से प्रहार किया गया, जिसमें कि जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो जख्मी हुए और इलाज के क्रम में एक व्यक्ति की जो है मृत्यु हुई है और विधिवत उस व्यक्ति का जो है पोस्टमार्टम भी कराया गया है। और पुलिस, रांची पुलिस का यह मतलब सख्त कदम है कि जो भी लोग हिंसात्मक घटना में शामिल होंगे या जो भी हिंसा की बात अपने मन में लाएंगे उनके विरुद्ध इस तरह की ही कार्रवाई की जाएगी। उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा, उनके घर परिवार को जो है नुकसान पहुंचाया जाएगा। यह केवल ऐसा नहीं है कि जो यदि पुरुष सदस्य शामिल हैं या पुरुष सदस्य जो है इलीगल एक्टिविटी में शामिल हैं तो वही दंडित किए जाएंगे। उनके घर की यदि महिलाएं भी हैं, यदि किसी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनका सहयोग करती हैं तो उनको उनके विरुद्ध भी जो भी सुसंगत और जो महत्तम कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। ये स्पष्ट जो है संदेश है। आज यहाँ पर तोड़ा गया क्या? ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था रेलवे की ज़मीन पे। यहाँ से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, यहाँ पर जो है अड्डेबाजी की जाती थी और कल की जो हिंसक झड़प की जो घटना है उसका भी केंद्र बिंदु यही स्थल रहा है। इस जो इलीगल प्रीमाइसेस का जो सो कॉल्ड ऑनर है वो अभी फिरार है, जो कि शत्रुघ्न राय है, उसका यह प्रीमाइसेस था और वो इस घटना का मुख्य आरोपी है।
आरोप लगाया जा रहा है कि गोलीबारी की घटना को भी अंजाम दिया गया था, लेकिन प्रशासन ने इनकार किया। हालांकि तलवारबाजी हुई थी, लाठी डंडे चले थे और एक पक्ष दूसरे पक्ष पर काफी हावी हो गया था, जिसमें सोनू मुंडा की मौत हुई है। सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर अभी धरने पर बैठे हुए हैं। अब देखना होगा कि इस पूरी घटनाक्रम जो हुई है रांची में, इस पर प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है। हालांकि जो अवैध रूप से जो शराब की दुकान थी उसे ध्वस्त कर दिया गया है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।